होते हैं तो बात करना पड़ता है, लेकिन फिर हम इसको ना आगे एक्सटेंड करके फिर बीच में हम भरपाई करते हैं, कोई और दिन खाली देख करके। और फिर भी अगर वो रह जाता है तो हम जनवरी मास में करते हैं इसको पूरा। जनवरी मास में जैसे मधुबन में ना 18 दिसंबर से लेकर के 17 जनवरी तक हमारा वहाँ 1 महीने की भर्ती चलती है, और उसमें सबको चार्ट रखना होता है कि कौन कितने घंटे योग करेगा। 120 घंटा तो लिमिट है, इतना तो कर ही लेते सब, लेकिन उससे कौन ज़्यादा कर सकता है 1 महीने के अंदर। तो ऐसी वहाँ रेस चलती है। एक ग्रुप बना हुआ है, हमारे जो मुरली वाले राजू भाई जी हैं उनका एक ग्रुप है, उसमें सारे आके ऐड होकर के मूल्यों का अध्ययन, मूल्यों का एग्जाम, आप लोगों के यहाँ भी एग्जाम होता है ना, ऐसे मधुबन में भी एग्जाम चलता है। तो फिर जो बच जाता है वो हमारा उसमें पूरा हो जाता है। तो ये तो क्या है, ब्राह्मण परिवार से मिलने आते हैं तो वो सब चीज़ों का तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये भी है कि कल मेरे को कोई पूछ रहा था कि मौन कैसे हम मेंटेन करते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप अपने घर में रह के भी करते हैं, अपने जितना बात करना था वो कर लो। जैसे आज बाबा ने बोला था ना कि योग शब्द हटा दो, याद रखो। तो ऐसा नहीं हमने मौन बोल दिया तो मौन नहीं, हम अपने को कितने समय तक अपनी वाचा से दूर रख सकते हैं, व्यर्थ से दूर रख सकते हैं। क्योंकि वाचा से जितना दूर रहेंगे उतना व्यर्थ से भी दूर रहेंगे। क्योंकि कई चीज़ें क्या होती है हमारे ब्राह्मण परिवार में, मैं प्रैक्टिकल चीज़ हो रहा हूँ, आपको ज्ञान नहीं सुना रहा ये बात का, कि बाहर की दुनिया से तो हमें कोई ये वो नहीं ज़्यादा कनेक्ट करना है, लेकिन हम ब्राह्मण परिवार से कभी कनेक्ट होते हैं तो एक चीज़ होती है, जैसे किसी ने कुछ भी बोल दिया थोड़ा सा, हम हर्ट हो गए उससे, तो इतना तो बोल ही देते हैं कि तेरे को तो बाबा, मैं तो कुछ नहीं बोल रही लेकिन समय पर बाबा देख लेगा। तो कहीं ना कहीं हमने मन साम उसको दुख तो दे दिया ना, श्राप तो दे दिया ना। बाबा देखेगा माना आप इंतजार कर रहे हैं कब इसके साथ गलत हो तब मुझे खुशी मिले। तो पहली बात तो एक संकल्प आज हमको ये कहेंगे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमको किसी को मन से कभी मत आप बोल दो, बहन भाई आपने ये अच्छा नहीं किया, थोड़ा इस चीज़ का आपको सॉरी मांगना चाहिए या रियलाइज करना चाहिए, बोल दो, कोई बात नहीं, खत्म हो जाएगा। बोलने से वहीं की वहीं पूरा हो जाएगा वो। लेकिन मनसा में अगर आपने दे दिया है, क्योंकि मन से ही हम क्या करते हैं, मनसा से सकाश देते हैं, हमको पता है ना। और मनसा से सकाश देने से हम आत्मा को सुख दे सकते हैं, तो आप सोचो हम दुख भी तो दे सकते हैं। और उसमें क्या होता है 50-50 हो जाता है, आधा आपको भी पाप लग जाएगा, उसका तो हो ही रहा है नुकसान, क्योंकि आपने बाबा को आगे रख करके बोला बाबा देख लेगा, तो कहीं ना बाबा आपका काम तो करेगा ना, क्योंकि बाबा को आपने प्रोग्राम दे दिया। बाबा गलत नहीं करता है, लेकिन आपका संकल्प इतना पावरफुल हो गया, योग युक्त होकर के बोल दिया आपने। इसलिए ये चीज़ों का आज से हमको संकल्प करना चाहिए। अनुभव तो बहुत है, इतने साल हम मधुबन में, कितना 2004 से तो परमानेंट ही रह रहे हैं। तो दीदी दादियों के साथ रहना, बाबा के साथ 2007 से कंटिन्यू बाबा के साथ समझी, जैसे बाबा बैठा है बाबा को छूना, बाबा के साथ खाना, बाबा हम सामने खड़े हैं, बाबा 3-3 घंटा बाबा को देखते रहना। तो इसके तो बहुत सारे मतलब देखते ही सुन वो बात को सोच करके ही योग लग जाता है। दीदियाँ दादियाँ आ रही हैं, वो लोग देख रहे हैं आते, अच्छा कहाँ हो, नहीं दिखेंगे तो अच्छा वो भाई नहीं दिखा, कहाँ पे गया है क्या, तो उनकी नज़रों में एकदम समाये हुए हैं लोग। कहीं भी जाएंगे तो सेंटरों पे भी अभी क्या है सब वो डायमंड हॉल के नाम से कुछ सभी जान लेते हैं। कई लोग हमने नहीं देखा, फिर दूसरे दिन हाँ देखा तो था टीवी पे। तो ये कोई वो नहीं है, तो ब्राह्मण परिवार को जिसकी जहाँ सेवा होती है हमें उसको ज़्यादा मायने नहीं देता। मेरे को वहाँ सेवा मिली है, किसी को कहीं मिलती है, किसी मधुबन में माना कहीं भी हमको जगह मिल गई, हम महान बहुत सौभाग्यशाली हैं। और उससे भी महान बहुत सौभाग्यशाली सेंटर वाले होते हैं, क्योंकि यहाँ से भगवान को मदद करते हैं वो, सबसे बड़ी बात है। अगर सेंटर ना हो, दीदियाँ ना हो, भाई बहनें ना हो, तो कहाँ से यज्ञ चलेगा। तो यज्ञ को चलाने के लिए तो निमित्त तो यहाँ से बन रहे ना, तो अपने को कभी कम नहीं आंकना, क्योंकि भगवान के बन गए, रोज वाणी सुन रहे हैं, रोज
आप सोचो हम कभी प्रोग्राम होते तो हमारा भी मुरली इधर उधर हो जाता है, लेकिन आप लोग तो कहीं ना कहीं से पहुँच ही जाते हो। बहुत अच्छा लगा मेरे को क्लास में मिलकर सबसे, क्योंकि मैं बहुत एक बार आया था, दिसंबर में आया था, कौन सा सन मुझे याद नहीं है। हाँ, क्रिसमस खूब अपने ऊपर वाले हॉल में मनाया था, बच्चे भी थे, खूब डांस वांस होते, वो यादगार दिन हमारा। तो मेन चीज़ हमारा योग का चार्ट अच्छा होना चाहिए। अगर योग का चार्ट हमारा अगर घर गृहस्थ में रखे 2 घंटे भी रहता है तो, और 2 घंटा तो कोई भी मेंटेन कर सकता है ना, कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे कौन से हैं जो हमसे नहीं होगा, 2 घंटा नहीं होगा भाई, क्योंकि अमृत वेले तो हम 1 घंटा कर ही लेते हैं। आधा घंटा दिन में कर लो, शाम को 1 घंटा ना कर पाओ तो। माताएं तो दिन में शायद फ्री हो जाती होंगी ना, तो आधा 1 घंटा, माताएं को तो जैसे 4 घंटा करना चाहिए। भाई लोग कारोबार में रहते हैं, माताएं मैंने घर में रहती हैं तो उनको 4 घंटा कर सकते हैं। अच्छा, योग शब्द जैसे बाबा ने बोला उठा लो, चलते फिरते तो रखो करने। मुझे खाना खाना है, देखो मैं दोनों चीज याद और वो मौन दोनों तो आप कर सकते हो। मुझे भोजन करना है, भोजन के समय बोलना नहीं है, ओम शांति, बस मुंह खुले तो खाने के लिए खुले, अंदर से आवाज नहीं आनी चाहिए। दूसरा, जैसे शाम को आप सोते हो, जब रात को सो जाते हो ना, रात को 10 बजे सोने गए या 11 बजे, उस समय से लेकर के जब तक मुरली पूरी ना हो जाए तब तक बोलना नहीं है। आपका कम से कम 10-12 घंटा मौन हो गया है। अगर हम सवेरे उठ करके शुरू कर देते हैं ना तो मौन ब्रेक हो। आप देखो, इसका अनुभव करके देखो, रात को सो गए, एक बार हम पानी पी के या कुछ भी सो गए, उठो, नहाओ दो, क्लास में आओ, मुरली सुन के ही हमको, या मुरली में आंसर देना अलग बात है, लेकिन मुरली सुनने के बाद, नाश्ते के बाद ही हमको बोलना है और इसका अनुभव देखना है। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें, मुरली दुनिया में भागवत करते ना लोग, आप इसको ज्ञान नहीं सुनना। पहली बात तो इसको ज्ञान नहीं सुना रहा हूँ, ज्ञान बाबा ने सुना दिया, मुरली 4 पेज की, वो पूरा हो गया। अभी मैं चीज बता रहा हूँ, जो लोगों को अनुभव हुआ उसकी बात बता रहा हूँ। मुरली है हमारा सर्वसात शास्त्रमयी श्रोमणी गीता है मुरली, और वो डायरेक्ट बाबा से हमने सुनी है। ये तो प्रैक्टिकल है ना, बहुत ही कम होंगे जिन्होंने बाबा से डायरेक्ट नहीं सुनी होगी, अद्वैत बाबा से, बाकी बाबा से सुनी है, उसके सामने बैठ के सुनी है। और वही चीज फिर साकार बाबा ने बोली है, जो कि पहले से बोल के रख दी, जो आज प्रैक्टिकल हो रहा है। जैसे बाबा ने बोला ये तो होना ही है, और ये ऐसा ड्रामा है, वो कोई प्लेन देखो आपके सामने कल ही क्रैश हो गया, किसी ने सोचा था क्या तो 250 लोग मर जाएंगे, उसमें से भी कोई एक बच गया। बोला कल वो सोनिया बहन बता रही थी कि कोई तो किस्मत वाला होगा जो बच जाएगा। देखो बहन की शुभ भावना देखो, मेरे को पहले ही बोला भैया कोई तो किस्मत वाला हुआ तो जो बचेगा इसमें से, और एक बच गया इतने लोगों में से। तो ये तो सब होना ही है। एक का मैसेज आया कि जो कोई बहन थी अहमदाबाद की, वो जा रही, उसको जाम में फंस के उसकी फ्लाइट वो कैंसिल हो गई, वो भी बच गई। तो ये चीज तो होना ही है, इसमें हमको कुछ नहीं कर सकते, हमें संवेदना तो रखनी है उनके लिए, शुभ भावना रखनी। लेकिन मुरली की बात बता रहा हूँ कि मुरली में जो भाव होता है, तो जैसे रात को हम सोने से पहले, चाहे तो आप एडवांस मुरली पढ़ो, चाहे आपको अव्यक्त मुरली पढ़ो। मैंने देखा जयाबेन ने कुछ बोला था मेरे को कि हम रोज है ना अव्यक्त मुरली का एक ऑनलाइन में भी लोगों को सुनाते हैं, बड़ा अच्छा लगा मेरे को। रात को उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया कि रात को सोने से पहले एक बार वो 1 घंटा आधा घंटा मुरली का अध्ययन करके लोगों को ऑनलाइन में सुना करके तब वो जाके सोने जाते। तो मुरली हमारा शास्त्र है, जब कोई व्यक्ति एक बार भागवत करवाता है 1 हफ्ते के लिए, वो पूरी जिंदगी के निश्चिंत हो जाता है कि हमने अपनी जिंदगी में भागवत करवाई। हम ये भागवत रोज पढ़ रहे हैं, तो सोने से पहले रोज मुरली पढ़ के सो, न तो गलत सपने आएंगे और न आपके नींद उसमें योग में डिस्टर्ब होगा, क्योंकि अवस्था वैसे ही मिलेगी। दूसरी चीज है कि अगर इसमें कोई काम रुका होगा आपका, तो भक्ति मार्ग जैसी बात लग रही है, लेकिन ये मैंने देखा है, इसमें अगर कोई काम रुका होगा आपका, या काम नहीं बन रहा होगा, या कुछ भी गड़बड़ होगी, वो आपका जरूर बन जाएगा। आप उसको कंटिन्यू रखिए, ये पक्की बात है। क्योंकि हम रात को भगवान वाच पढ़ के सो रहे हैं, सवेरे तो क्लास में आते ही। ये मैंने कई लोगों का अनुभव सुना, जिनको मैंने बोला कि भाई रात को मुरली पढ़ के सो, फिर हम भी सोते हैं। मैं एडवांस मुरली पढ़ के सोता हूँ, तो जो दिन की मुरली है उसको रिवाइज करता हूँ, ये करके फिर सो जाता। कितना भी मैं लेट हो जाऊँ,
12 बजे क्यों मुझे फिर संकल्प चल जाता है, मैं मुरली नहीं पढ़ी आप, फिर आपको आदत संस्कार बन जाएगा। अगर आप कहीं फंसो तो भी एक बार मुरली आगे पीछे तो देख ही लोगे जल्दी में, क्योंकि आजकल सबके हाथ में मुरली रहती है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे अनुभव हैं जो आप करेंगे तो आपके भी सबके अनुभव होंगे। बाकी मधुबन में तो हम 2004 से कंटिन्यू 98 में पहली बार मधुबन में आए, जब बाबा ऐसे चल के पूरे हॉल में जाके दृष्टि देते थे, तो हम बिल्कुल बाबा के पास ही वहीं बैठे, चारों तरफ बाबा को देख घूमते, जिधर बाबा जाए उधर ही घूम घूम के बाबा को देख रहे थे। मैं 2007 से पहले डायमंड हाउस में था, VIP बिल्डिंग ही है ना, डायमंड, न्यू डायमंड। तो एक दिन ऐसे बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि मैं अगर वहाँ होता बाबा के पास, देवान भाई या वल्लभ भाई घूमते रहते ना आसपास, मैं होता बाबा के पास, इतना अच्छा लगता, सब लोग कितना नज़दीक से देखते बाबा को, ऐसे ही बड़ा दिल से मैं। और बाबा के समय पे भी हमको छुट्टी नहीं मिलती कि हॉल में बैठने के लिए, क्योंकि VIP बिल्डिंग में सारे लोग खाली कर दिए, तो हमको वहाँ रहना पड़ता था, खाली मकान नहीं छोड़ सकते। पता नहीं कोई इधर से आ गया, कहीं से बाहर से आ गया, तो सारे VIP लोग किसी का कुछ सामान चला गया तो जिम्मेदारी हम नहीं जाते थे। जब बाबा अच्छा जब बोलते ना बच्चों को याद कर, उसके बाद जो दूसरे भाई आए तब हम जाते थे, तो आगे चले जाते, जगह खाली हो जाती थी, नजदीक से थे। तो मैं ऐसे ही मकान में से बैठे बैठे जो आप देखा डायमंड हाउस, न्यू डायमंड से सीधा हॉल दिखता है, खिड़की खुली, सीधा बाबा को देखता, मैं स्क्रीन में नहीं देखता था, सीधा बाबा को देखता था, मैं तो डायरेक्ट मिलन कर रहा हूँ। तो ये सोच ही रहा था मैं, बाबा का सीजन पूरा हुआ तो ऐसा एक तूफान आया, इतना भयंकर तूफान आया कि मुझे उठा करके सीधा स्टेज पे पहुंचा दिया। मेरे को सीधा मधुबन से बोल दिया, आप जाइए, आप काम के नहीं है, कि आपने गलती की है। हमने एक बार भी सोचा नहीं कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या किसी को आर्गुमेंट करना चाहिए, लेकिन तो कोई गलती नहीं थी। जो काम करने का तरीका वो सिस्टम से नहीं था, जो हमने किया ना वो सिस्टम से बड़ों को नहीं बताया, और वो उल्टा पड़ गया पूरा। फिर बाद में हम भेज दिया, हमको, हमने कुछ भी नहीं बोला, चले गए। सब लोग बोले कि आपकी कोई गलती नहीं, तो आपको हमसे बोलना तो चाहिए बड़ों की मेरी कोई गलती नहीं है। नहीं, बड़ों ने बोला हाँ जी यज्ञ है तो हम हैं, अगर यज्ञ के ऊपर आँच आएगी तो हमारा कोई वैल्यू नहीं है, हम यज्ञ रक्षक हैं। चले गए। 2 महीने के बाद फोन आया मधुबन से, हमने सारा वो देख लिया, आपका कोई गलती नहीं था। तो हम जाकर के मधुबन पहुँचे, बोले डायमंड हाउस नहीं जाना अभी, आप वहाँ जगह है खाली है डायमंड हॉल में। मैं उसी समय समझो मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने कि ये क्या था, सिर्फ मैंने 2 महीना पहले ही सोचा इस बात को, मतलब सीजन खत्म हो, लास्ट सीजन में सोचा, और दूसरा सीजन 2007 का जो सीजन शुरू होने वाला था, और उसमें मैं वहाँ पहुँच गया। तो बाबा है ना, वो प्रभु है, भगवान है, दीन दयाल है, वो क्या नहीं कर सकता आपके लिए। बस आपके अंदर आपके लिए उसके दिल में इतना प्यार होना चाहिए। प्यार सबसे बड़े, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा बाबा है। जैसे अभी दीदी बुढ़िया बता रही थी, बाबा मेरा बाबा करते रहिए बच्चे की तरह, अंदर ही अंदर, दूसरों को नहीं सुना, अंदर ही घुटन लग जाए, घोंट के रखो इसी। जैसे दुनिया में घुटते हैं ना, घुट के घुटनों में दर्द हो जाता है, लेकिन इसको इतना घोंटो के सारे दर्द ही खत्म हो जाए। ओम शांति।